सबको नमस्ते। सर। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते सर। नमस्ते। तो शुरू करें। गर्मी बहुत ज्यादा है और शादी का समय भी चल रहा है। काफी रिलेटिव की यहाँ मैरिज है, तो उसमें बहुत बिजी रहना पड़ रहा है। अपने काफी मेंटोर भी बिजी हैं। बट ग्रुप की एक्टिविटी कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। आवाज जा रहा है ना सबको? जी भाई। चलिए केस देखते हैं। क्या होता है आपको? हम सोते हैं, उसको तो अपने आप मुंह में चल होते रहते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कटकिटा किसका मुंह है, तो हमने अंदर डायरेक्ट सो जाते। दांत दिखाना, पूरा मुंह खोलो। दांत दिखाओ, दांत दिखाओ। दांत कब टूटा तेरा? तो बहुत महीना हुई, अभी तक जन्मा भी नहीं है। दांत कब टूटा आपका? सर ये तो ना बहुत दिनों बाद ये टूटता है। तो दांत नहीं निकला अभी तक? दांत किटकिटाता है? हमको बताता नहीं किटकिटा रहे कि नहीं किटकिटा। दांत टूटे हुए कितने दिन हो गए? ये वो 2 महीने हो गए, ये सब दोनों। कब निकला? 2 महीना हो गया, अभी तक निकला नहीं है। ये तो निकल गया, और ये टूटा, ये तो बहुत महीना हो गया। इसके अभी जो दांत टूटे, कब टूटे हैं दांत इनके? 7-8 महीना, आषाढ़ श्रावण में टूटा, मतलब हो गया अगस्त सितंबर में। दांत आ नहीं रहा है? हाँ। अगर एक साइड में एक टूटा है 15-20 दिन पहले। इसके दांत क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं, ऐसे रह जाएगा क्या? हमको क्या पता। अभी एक इनके उम्र के हैं, विकास गुप्ता यहाँ मंदिर के पास है, उनके भतीजा है दिनेश, उनका भी नाम, उनका लड़का है। तो वहाँ कतरास से को एलोपैथिक से दिखाए थे, तो फिर वहाँ से दवा चला तो दांत आया उसको 3 साल के बाद आया। तो हम सोचे अब वहीं से नहीं होगा तो दिखाएंगे पहले। तब तो हम देखिए जो दांत आता है उसको तो पहले ठीक हो जाए। निकल जाए भैया ये है? मेरा भैया। कौन भैया? मामा घर में है। मामा जी के घर। बैठे। बोलो बाबू, बोलो। बाबू, आपको जो दिक्कत होता है ना सब बताओ। सिर्फ
और भूख नहीं लगता है, ये सब भी बताओ। कुछ खाने का मन नहीं करता है, ये सब चीज बताएगा तब। कमजोर हो गया, हाँ? कमजोर। कमजोर, थक जाता है कोई भी काम करता है, ये सब चीज बताएगा तब। तो हमको बताएगा, तुम्हारा बोलो बेटा, इसको बोलो। इनको जान रहे हो ना? प्रिंस को जान रहा है, खुशी को। तुम्हारे घर के सामने जो प्रिंस है, उनके मामा जी हैं। हाँ प्रिंस खुशी न कर ले। हाँ, पल्लवी, तो उन्हीं के, उन्हीं है चाचा जो बाहर रहते हैं। नाम क्या है आपका? देव कुमार पांडे। देव। पढ़ाई करते हैं आप? कितना में पढ़ते हैं आप? टू 2। एज क्या है आपका? 8 9 कितना है? अच्छा, इसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव सरल स्वभाव, तेज नहीं है, मतलब याद करता है कोई भी चीज को, याद हो जाएगा। 2-4 दिन छोड़ दीजिए इसको, कुछ नहीं, उस चीज को भूल जाएगा। ज्यादा नहीं, 2-4 दिन में। क्या ऐसा होता है? तुरंत मिल जाते हैं। तुरंत भूल जाएगा। अच्छा, तुमको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे अच्छा खाना में? भात। रोटी, सूखा। सूखा। गुस्सा वगैरह करता है? गुस्सा करता है? कभी कभी। स्वभाव इसका कैसा है? स्वभाव सरल है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, गाँव में नहीं, किसी से नहीं। तो मेरे डर के कारण के पिताजी पीते हुए, इसकी वजह से सीखा आया, तो एक स्वभाव हो। आपका भी पीटे हैं? हाँ, मार पढ़ता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, तो कभी कभी कुछ हम भी हमेशा पीट देते हैं? नहीं, हम हमेशा घर में करते हैं। बाबू, पापा पीटते हैं क्या? हाँ? मम्मी? में कौन सी बात है? बाबू, बताओ बेटा। और आग भी जलते हैं। तुमको कौन मारता है? पापा मम्मी दोनों। क्यों मारते हैं बेटा? ये गलत करे तो उसको आगे पढ़ते नहीं तो। पापा मम्मी दोनों पीटते हैं? क्या कर रहे हो? थोड़ा मोड़ा करते हैं तो सही करते, थोड़ा मोड़ा करता है। तुझे किस चीज का दुख होता है? मन में किसी बात का दुख रहता है तेरा? हाँ? मम्मी पापा मत उसका। क्या? मम्मी पापा मत उसका।
तो आप बोलते नहीं हो कि मुझे मत मारा करो। हम्म? क्या कर रहे हो आप? गुड। किसी के सामने रोना अच्छा नहीं लगता तुझे? हम्म? किसी के सामने रोना अच्छा नहीं लगता? दूसरे के सामने अच्छा नहीं। अच्छा, तो फिर अकेले में रोते हो क्या? जब मारते तब, हम्म? जब मारते तब रोते। खाने में क्या पसंद है तुझे? नमक ज़्यादा खाता है या मीठा ज़्यादा खाता है? नमक ज्यादा नहीं खाते हैं। तेरे दोस्त कितने हैं? हम्म? दोस्त कितने हैं? सर 7। 7 है। घर में भी एगो 7, स्कूल में, और एक तो घर में दोस्त है, और प्रिंस मेरे घर के बगल में है, वही वही मेरा दोस्त। मम्मी पापा तुझे प्यार नहीं करते क्या? फिर कभी कभी करते हैं, हम्म? फिर करते हैं। आगे बड़ा होके क्या बनना है तुझे? क्या बनेगा? हम्म? फिर जो डॉक्टर बनेगा? तो दूसरा भी बनना डॉक्टर नहीं। ठीक है। केस बहुत है, अच्छा है। सबसे पहले केस टेकिंग भी बहुत अच्छा है, क्योंकि केस टेकिंग में बच्चे का इमोशन को मैंने समझा, उसको सब कुछ एक्सप्रेस करवाया, और रेमेडी भी काफी लोगों ने क्रैक किए हैं। फिर भी आप में से कोई चाहेंगे अपना एक्सप्लेनेशन देना? जी, कोई अगर बताना चाहते हैं खुद से तो आप बताएं। किसी को नहीं देना है? सर। हम्म, हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली इसको नेट्रोमोर का फील आ रहा है। उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, उसको रोना है, लेकिन सबके सामने उसको रोना पसंद नहीं आ रहा है। हम्म। सो मैंने रुब्रिक लिया। उसको थोड़ा डोमिनेशन भी, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, कंपनी एवर्जन टू हैज टू वीप अलोन, मतलब हैज टू वीप व्हेन ही is alone, ऐसे hiding himself, looked at to be, cannot bear to be, look sensitive to rudeness, ऐसे लेके नेट्रमोर आ रहा है सर। हम्म, बहुत बढ़िया। विपिंग अवॉइड कंप्लीट डायनामिक्स में एक रूब्रिक मिला। अभी सर वो ओपन नहीं हो रहा है। विपिंग अवॉइडिंग टू वीप, ऐसे कोर्स तो रूब्रिक है। ओके, थैंक यू सर। हम्म।
और तो नैट्रम रेमेडी आ रही है, उसका फील उसको देखने के बाद नैट्रम का फील आता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और कौन बताएंगे? हेलो हेलो। जी बताइए। हाँ सर, मतलब इसका प्रेजेंटेशन एकदम माइल्ड लगा मुझे। और जैसे उसकी मेन कंप्लेंट थी ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीप, और वो जो मतलब जब बता रहा था तो इसके हाथ के मूवमेंट, फिंगर्स की कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहा था, तो मैंने रेस्टलेसनेस भी लिया, रेस्टलेसनेस फिंगर्स। और सर आवाज आ रही ना, मैं मतलब चल रही तो बराबर आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रहा है, बहुत अच्छा। ओके ओके सर। हाँ, फिर जैसे आपने केस मतलब ने स्टार्ट किया था उसमें, मतलब मैं उसका ये लगा कि फादर का डोमिनेशन भी है उसमें। तो वो मतलब फादर उसको मारते हैं, मम्मी भी मारती है, तो उसको रोना आता है। लेकिन आपने पूछा कि सबके सामने मतलब नहीं रोते, तो उसने बोला खाली मारते हैं तब रोते, बाकी नहीं रोते। तो ये वीपिंग एकदम उसने कंट्रोल करके रखा था, मतलब वीपिंग एकदम कंट्रोल करके रखा था। इवन वो खुद से आंख को दबा दबा के वीपिंग को कंट्रोल कर रहा था। और जैसे आपने पूछा मीठा खाना पसंद, तो उसने बोला कि नमक तो नहीं लेता, मीठे का उसने कुछ बताया नहीं। तो मैंने ये 3-4 रूब्रिक लेके देखा, तो फिर जिंकम भी आ रही है और सल्फर भी आ रही है सर। पर क्या मतलब मैं करेंगे आप? एकदम, जी सर। क्या देंगे आप? हाँ, मतलब वही समझ में नहीं आ रहा। अगर प्रेजेंटेशन यूं देखे तो ये कंट्रोल वीपिंग वाला जो मैम ने बताया था, वीपिंग व्हेन अलोन, तो वो नेट्रम्यूर में है, जिंकम में नहीं है। बाकी मुझे पूरा प्रेजेंटेशन ऐसा लग रहा है जिंकम वाला होना चाहिए इसका, मतलब जो फिंगर की मूवमेंट है, फिर पापा उसको मारते हैं, मतलब जब गलती करते हैं तब मारते हैं उसको। तो मुझे पता नहीं, ये जिंकम वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है। आप बताएंगे आगे तो। ओके। हेलो, नमस्ते और सर। नमस्ते। जी नमस्ते। मैं ये देख रही थी कि ये छोटा सा बच्चा है इतना, और जैसे ही आपने पूछा कि मम्मी पापा के बारे में, तो इतना सेंसिटिव हो गया और तुरंत अपने हाथ रख लिया आंखों में, और एकदम बड़ों की तरह पूरा उसका प्रेजेंटेशन था। एकदम से बिल्कुल आंसू को रोक लिया, ऐसा लगा नहीं उस टाइम कि ये बच्चा है। इतना ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट था उस बच्चे के लिए, कितना डीप सैड में था। इस ये बात उसको कितनी गहरी तक, अंदर तक उसको चोट लगी, ऐसा महसूस हुआ देख करके। ऐसा नहीं लगा कि उस टाइम कि ये छोटा बच्चा है। बड़ों की तरह उसने अपने आप को संभाला है, अपने आंसुओं को, और कुछ कहा भी नहीं उसने। आपने पूछा लेकिन ज्यादा बताया नहीं, अवॉइड करता रहा, इधर उधर देखता रहा। ये बात बहुत मार्क है इस बच्चे में। इसमें क्या मेडिसिन देंगे आप? वही सोच रही हूँ मैं कि ये इग्निशिया जैसे फील आ रही है, कुछ एकदम गहराई वाली, ऐसे लग बहुत रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसने इग्निशिया बता, बहुत जबरदस्त, माइंड में आना ही चाहिए इग्निशिया। हाँ, क्योंकि ना वो बता भी नहीं रहा है, और उसके घर में नटरमुर वाली हेटरेट भी नहीं दिख रही है अपनी मम्मी का पापा के प्रति। बहुत बढ़िया। बिल्कुल कहना नहीं चाह रहा है, इतना ज्यादा डीप सैडनेस में अपने को छुपा रखा है उसने, डुबा के रखा है, इतना छोटा सा बच्चा। ये बात बहुत गहरी लगी मुझे। बस और तो सब बोल ही दिए कि डोमिनेशन हो सकता है। क्षमा दी, आप आ जाओ। क्षमा दी बोलेंगे आप?
चित्रंजन सर। नमस्ते भाई, मैं बोलूं? हाँ जी नमिता बहन बोलो। भाई मुझे भी ना कहीं इग्नेशिया का ही आया, क्योंकि वो जिस हिसाब से अपना दुख छुपा रहा है, आंखों पे वो उंगलियां डाल के, पहले तो वो इवेडिंग लुक दे रहा है, इधर उधर सर्चिंग ऑन द फ्लोर, ऊपर नीचे, आपकी तरफ नहीं देख रहा है। अपना दुख छुपाने के लिए आंखों पर वो हाथ डाल दे रहा है, कि जैसे वो जैसे आंसू पोंछ रहा है। तो उसको वो ऐसे समझा रहा है कि ठीक है, मैं अपना दुख कैसे छुपाऊं, कैसे मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता हूँ। तो वो चीज मुझे बहुत प्रोमिनेंट लगी, क्योंकि इग्नेशिया जल्दी से अपना दुख ऐसे दिखाता नहीं है किसी को। तो मुझे भी कहीं ना कहीं भाई मुझे इग्नेशिया का ही फील आया। ओके, क्षमा दी आप। क्षमा बहन बोलो। और कोई बोलना चाहेंगे? सर नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। सर मुझे मुझे तो ये बच्चे को देखकर वही एक इवेडिंग लुक तो बहुत प्रोमिनेंट था इसका, आपको देख करके जो आंसर नहीं कर रहा है। और दूसरा हम्म, बच्चा इंटेलिजेंट भी लग रहा था, और आंसर भी बड़ा क्लैरिटी के साथ कर रहा था। और इसके अलावा फिर उसके फिंगर जेस्चर जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट दिख रहे थे। ये सब देखकर मुझे तो सर नेट्रम म्यूर का ही फील आ रहा था, सिक्रेटिव टाइप का बच्चा लग रहा था। तो नेट्रम म्यूर का फील आ रहा था। लेकिन आपने सर जो दो क्वेश्चंस किए ना उसको, एक तो आपने ये पूछा तो क्या अच्छा लगता है, तो उसने नमकीन वाला कुछ नहीं बताया, उसने कहा मीठा। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि आपने शायद CTQ ही किया था उसका। और दूसरा एक एक थोड़ा सा मुझे डाउट ये लगता है कि जैसे 2 साल ये बच्चा सेकंड क्लास में है, सेकंड स्टैंडर्ड में, और 8 या 9 साल का बच्चा है। तो इसमें अगर हम ये पूछ रहे हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो क्या हम उसके आंसर पे रिलाई कर सकते हैं इतने छोटे बच्चे के? तो ये मुझे थोड़ा सा समझना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं इतने छोटे बच्चे से ये क्वेश्चन पूछने के बाद में, इसको हम रिलाई कैसे करेंगे? मैं लास्ट में बताता हूँ। अभी और कोई बताना चाहेंगे? मेरे को तो मतलब इग्निशिया, नेट्रम्यूर, कार्सिनोसिन, ये तीनों के आसपास मतलब लग रहा है। पर वो जो उसका बोला ना उसको याद नहीं होता है, ये तीनों रेमेडी इतनी बेवकूफ नहीं होती। मतलब जैसे वो बोला कि मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, पापा भी ये उसके यही बोले कि वो याद करता है। तो वो ये जो डलनेस है ना ये तीनों रेमेडी में नहीं रहती है। तो वो फिंगर्स वाला एक मैंने रूब्रिक लिया ना, तो उसमें मुझे एसारम यूरोपियम भी ऐसी आ रही थी। मतलब तो पता नहीं ये जो डलनेस मतलब उसको याद नहीं, मेमोरी वाला जो पोर्शन है वो इन तीनों रेमेडी से मैच नहीं हो रहा बस। बाकी उसका फिंगर्स के लिए एक पर्टिकुलर रूब्रिक होना चाहिए, जो उसके हैंड मूवमेंट चल रहे थे और आप भी बता रहे थे, वहां से रेमेडी बहुत अच्छी निकल के आ सकती है। बहुत बढ़िया, लेकिन बाउंड्री के बाहर चले गए आप। हाँ, नहीं वो लुक तो वही इग्निशिया, और वो जो बच्चा आंसू नहीं ला रहा है ये एसारम। मतलब तो मैंने खाली रूब्रिक डाला, फील वाइज तो ये तीनों ही लग रहा है। वो डोमिनेशन भी लग रहा था, बच्चा दुखी भी लग रहा था। ये तीनों रेमेडी के आसपास रिवॉल्व कर रहा है जी। और सर इतना छोटा बच्चा है, उसने कहा मैं पढ़ता नहीं हूँ तो मुझे डांटते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज है सर। बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो माँ बाप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ कहेंगे ही ना। तो वो तो एडमोनिशन, केवल एडमोनिशन एग्रेवेट मिल सकते हैं मुझे लगता है। तो बहुत ज्यादा कुछ डीप वाली बात मुझे नहीं लग रही थी, इसलिए नहीं, मैंने ऐसा कुछ खास दिया नहीं इसमें। पिताजी ने एक शब्द बोला कि बच्चा सरल स्वभाव का है। ये इसी में ही पूरी मेडिसिन छुपी है, सरल स्वभाव। अब बस वो समझ नहीं आ रही, वो आप ही बताइए।
और कोई? सर और कोई बताना चाहेंगे? मेरे चार्ट में तो सर सल्फर भी आ रही है, पर उसमें विपिंग कंट्रोल है या नहीं मुझे मिल नहीं रहा है। बाकी टीथ ग्रो स्लो है, फिर मतलब जो भी सारे रूब्रिक है उसमें कवर कर रहे हैं, जैसे मेमोरी वीकनेस ऑफ द मेमोरी व्हाट ही हैज रेड, माइल्डनेस, डेंटेशन स्लो, ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ ड्यूरिंग स्लीप है, एक्सट्रीमिटी रेस्टलेस फिंगर्स। इसमें इसीलिए मैंने जिंकम भी मेरे डीडी में जा रही है, मतलब सल्फर और जिंकम आ रही है दोनों। जैसे जिंकम में रेस्टलेस फीट होते हैं, अगर मुझे जहां तक याद है तो फीट रेस्टलेस होते हैं। हैंड्स की रेस्टलेसनेस ब्रोम ग्रुप में अभी शायद किसी वीसी में भी ये बात आई थी, तो इसलिए मुझे ये नहीं लगा कि जिंकम की तरफ जाता है। मैंने फिंगर्स लिया सर, हैंड्स नहीं फिंगर्स लिया है, उसमें आ रही है। हैंड्स में ही होता है ना मैम, पैर वालों को तो टोज कहेंगे ना। फिंगर वो अपनी अंगुलियां वो कर रहा था ना, अपनी नहीं, फिंगर से वो सब कर रहा था। पल्सेटिला भी ऐसे हैंड बांधती है फिर खोलती है और फिर ऐसे ऐसे करती है, पल्सेटिला भी करती है। बच्चा बहुत सेंसिटिव है, मतलब उसको दिल पे कितनी लगी है, मेरे माँ बाप ने मुझे मारा है, वो दिल पे उसको कितनी लगी है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी लगा बच्चा। तो पल्सेटिला तो वहीं रोने लग जाता है, इतना थोड़ा ना आंखों में आंसू लगता है। चलो, और किसी को लगता है नहीं बोलना है तो मैं डिस्क्लोज कर दूं? मैं डिस्क्लोज कर दूं? भाई कर दीजिए। हाँ सर बता दीजिए। यार देखो, बच्चा तो मैं 2 मिनट में ही उसको पकड़ लिया था कि ये रेमेडी क्या है। मुझे उसको और डेप्थ में जाके कंफर्म करना था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है। इसकी आंखों में ऐसे उंगली डाल के देखो कितना अंदर घुसा रहा था हाथ को। अगर मैं घुसा हूं तो मेरा तो अंदर जा ही नहीं रहा यार। एकदम अंदर चली गई थी सर। गजब, एकदम अंदर तक वो घुसा रहा था। मैं कितना भी डाल रहा हूँ तो अंदर नहीं जा रहा है। क्या है ये? ट्रेनिंग हो सकता है क्या सर? क्यों कर ट्रेनिंग हो रहा है सकता ऐसा? ये क्यों कर रहा है ये ऐसा? यस चुपानी। विपिंग को कंट्रोल कर रहा है, मैं तो ऐसा समझी सर। एम्बेरसमेंट है क्या सर? अफेक्टेशन है क्या वो? आपने पूछा वो कर रहा है तो मतलब मेरे को आंख में दर्द हो रहा है, उसमें ये नहीं था कि मेरे को रोना आ रहा है। और जब मैं ये पूछा इसको, कंट्रोल। अरे यार ऐसा तो क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो क्या बोल दिया, यहाँ दर्द हो रहा है ना, इसे दबाने, आंखों में दर्द हो रहा है इसे दबाता हूँ ना, अच्छा लगता है। आंखों में कुछ आ गया ऐसा कुछ बोला। हाँ, है ना। हाँ, कितनी जबकि सफाई से ऐसा उसने आ नहीं छिपाया। किया है। वो अपने आंसू को बोल रहा है तू रुक जा, तू अंदर रुक जा, बाहर मत आ। हाँ, रुक जा, बाहर मत आ। जबरदस्ती उसको अंदर धकेल रहा है, तू अंदर रह, बाहर मत आ। सर अंदर इमोशन रह, कंट्रोल अंदर। किए, इमोशंस कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल वो। विपिंग। वो उसको बोल रहा है तू अंदर जा, आंसू तू अंदर जा, तू बाहर मत आ। मैंने बोला तुझे सामने किसी के सामने रोना अच्छा नहीं लगता है? नहीं, आवाज तक नहीं निकल पा रही है। इसकी सेंसिटिविटी देखो। कभी भी हमारे सामने फेस टू फेस नहीं कर पा रहा है, आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इतना छोटा सा बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। 100% नेट्रम्यूर है ये टिपिकल केस था जिसका मैंने वीडियो बनाया था, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं दिखाऊंगा।
कि वास्तव में नेत्रम म्यूर के नखरे क्या होते हैं, उसका क्या ऑब्जर्वेशन रहता है। तो ये जो वीडियो है ना, इससे आप लोग नेत्रम म्यूर जो है बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, इसके इमोशन कैसे रहते हैं। जबरदस्त ये अपने इमोशन को हाइड करने का प्रयास कर रहा है, जबरदस्त तरीके से हाइड करने का प्रयास कर रहा है। जो नेत्रम म्यूर करता है, अभी गिरीश सर ने बहुत अच्छे वो बात कही कि जनरली जब बच्चे पढ़ते नहीं है तो माँ पापा तो डांटते ही है, बोलते ही है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि वो बच्चे जो है ना उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है, तो अगर वही डांट बेलाडोना को पड़े तो वो मस्ती में ले लेता है, लेकिन नेत्रम म्यूर को वही डांट पड़ जाए तो वो अपमानित महसूस कर जाता है। सेंसिटिविटी का फर्क पड़ता है। तो ये जो बच्चा है उसको लाइट नहीं लिया, उस रूडनेस को, है ना, जोर से डांटा, प्यार से नहीं बोला, तो उसने रूड समझा, अपने आप को समझा कि मुझे जो है इसके लिए डांटा जा रहा है, बोला जा रहा है ना, माँ भी पीट दे रही है, पापा भी पीट दे रहे हैं, है ना। और इसके चलते बच्चा जो है इस सेंसिटिविटी के चलते क्या एडप्टेशन ले रहा है कि उसके दांत जो टीथ टूट गए वो ग्रो ही नहीं हो रहे, आ ही नहीं रहे। बॉडी जो है वो वीक पड़ते जा रही है, ग्रोथ नहीं ले रहा है, हाइट ग्रोथ नहीं ले रहा है। तो इसके चलते लिए आए थे और नाइट में टीथ ग्राइंडिंग करता था ये बच्चा। तो ये ऑब्जर्वेशन था ना, ये लुक्ड एट टू बी evading the look of others. ये अपना फेस टू फेस, ये जो रूब्रिक है ना, फेस टू फेस करके बात नहीं करेंगे, तो ये कैसे मिलेगा ना, वो आप लोग वीडियो में अच्छे से देखो तो आप लोगों को ये ऑब्जर्वेशन जो है कंफर्म हो जाएगा। और सेकेंड रूब्रिक जो था वो इसका था वीपिंग कंट्रोल, जबरदस्त वाला। और तीसरा चीज जब इसने बोल दिया कि ये दर्द हो रहा है तो ये है इसका अफेक्टेशन। नेक्स्ट, अगर बच्चा के अंदर देखे तो डोमिनेशन ले सकते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम रूडनेस ले सकते हैं। और इतना छोटा बच्चा, किसी से सामने रोना अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई, क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि कोई इस पे दया दिखाए ये इसको पसंद नहीं। इतने छोटे बच्चे के अंदर डिग्निटी है, ये डिग्निफाइड है। तो ये प्योर नेत्रम म्यूर है। अब देखो इग्निशिया होती तो क्या करती, इग्निशिया क्या करती है, इग्निशिया का भी सर वीपिंग वो कंट्रोल रो होता देती, सर फूट फूट के रो देती इग्निशिया। है। इग्निशिया भी आंसू को रोकती है, कंट्रोल्ड वीपिंग वीपिंग में है। भी है, लेकिन इग्निशिया जो है ना, उसका जो आई है ना वो नीचे रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, नीचे रहेगा, सर्चिंग ऑन फ्लोर रहेगा, लुकिंग ऑन द नीचे। फ्लोर। हाँ जी। ठीक है, इग्निशिया की आंखें नीचे रहेगी, नेत्रम म्यूर की आंखें साइड में रहेगी। ठीक है, अस्टेफिस एग्रिया, तो अब अस्टेफिस एग्रिया के अंदर भी ये जो डोमिनेशन वगैरह है ये आता है, लेकिन अस्टेफिस एग्रिया कभी भी आंसू को इस प्रकार से नहीं रोकता है। ये टिपिकल साइन इग्निशिया और नेत्रम म्यूर का ज्यादा देखने मिलता है, लेकिन नेत्रम म्यूर का जबरदस्त तरीके से। बहुत अच्छा सर। इग्निशिया में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वो नीचे देखेगी, बस, और कुछ नहीं। सर उसके आंखों में डिस्कंसर्ट ज्यादा दिखेगा ना इग्निशिया में। नेट्रम में उसका जो कंट्रोल्ड वीपिंग में दो ही रेमेडी है, नेट्रम और इग्निशिया।
सो नेट्रम का जो इग्नेशिया का डिस्कंसर्टेड आई रहेगा, आंखें उसकी डिस्कंसर्टेड होगी ऐसे लगता है। और नेट्रम का बहुत सेंसिटिविटी हाइड सिक्रेटिवनेस का लेवल का जो हाइडिंग है वो नेट्रम का होगा ऐसे लगता है। दोनों सेक्रेटिव है ना, बट इग्निशिया मॉडल की लड़ाई लड़ रही है, नेट्रम में डिग्निटी की लड़ाई लड़ रही है। तो अगर इग्निशिया होता है तो बस इतना ही डिफरेंस है या कुछ और समझते हैं हम? बताइए। अभी इस केस में तो यही समझेंगे ना, क्योंकि इस अच्छा। केस में कोई हम बहुत बड़ा केस तो है नहीं, छोटा सा केस है, तो हमें छोटे लेवल पे इसको डीडी करना पड़ेगा। जब बड़ा केस रहे तो उसमें बहुत सारे डाटा है, तो बहुत सारा चीज आपको डिफरेंशिएशन में मिलेगा। नेक्स्ट केस पे चले, अगर आप लोगों को समझना है और केसेस, तो और केसेस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। जी भाई यस सर। सर एक बार वो जरूर आपने सर। जो पीटीक्यू किया था ना, नमकीन वाला और मीठे वाला, और इसके अलावा आपने जो उससे पूछा था क्या बनना है, वो मैंने पूछा था कि 2 साल सेकंड स्टैंडर्ड वाले बच्चे को उसपे ये इस क्वेश्चन से क्या मिलता है? मैंने, क्या है ना सर, ये जो बच्चा जब मुझे नेट्रम म्यूर लगा ना, तो ये सब बच्चे सर प्रिकोशियस होते हैं, बहुत इजीली बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, राइट। तो इनमें जो है ना ऐसी इम्प्रेशन बचपन में ही आ जाती है, तो ये चीज मैंने जानने के लिए ये क्वेश्चन किया था। और रहा बात नमकीन का मीठा का, तो नेट्रम म्यूर को स्वीट्स का डिजायर रहता है, तो जिस तरह वो साल्ट की चीजें पसंद करता है, उसी प्रकार से वो स्वीट्स भी पसंद करता है, तो मुझे ये कॉमन लगा। थैंक यू। नेक्स्ट केस बोलूं? यस सर। तो हमारे पास एक बच्चा आता है, ये जब लड़का ठीक हुआ तो इसी के बगल में एक लड़का था, वो आया मेरे पास, उसके पेरेंट्स लेकर के बोला, उसके पेरेंट्स कहते हैं सर इसका जो है ना रात में दांत जो है बहुत ज्यादा कट कट कटा कट 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 रात भर मतलब करता है। अच्छा, और और कभी कभी बिस्तर में जो है ये टॉयलेट भी कर देता है, और क्या करता है कि यही है सर, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, दिन भर खेलने कूदने में लगा रहता है, पढ़ने बोलो तो उल्टा ये मारने को दौड़ता है, हमको मार देगा, मम्मी को मार देगा, दीदी को मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, और क्या करता है, और बहुत जिद्दी है सर, बहुत जिद्दी है, किसी का सुनता ही नहीं है, जो मांगा वो लेके ही छोड़ेगा, जो मांगा वो लेके ही छोड़ेगा। अच्छा, बोलो बच्चे तेरा क्या नाम है, तो उसने अपना नाम बताया। मतलब आपको पढ़ने में अच्छा लगता है या खेलने में? तो मुझे खेलने में ज्यादा अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा नहीं आता। नहीं, पढ़ने में मजा नहीं आता। और दिन भर क्या करते हो? दिन भर खेलता हूँ। तो लड़का काफी हंसते हुए मस्ती में सब बता रहा था, तो मुझे लग रहा था बहुत सारे रेमेडी के शेड आ रहे थे, मुझे लग रहा था कौन सी रेमेडी दूँ। तो फिर मैंने बोला ये लड़का जो है करीब 7 साल का लड़का है, तो पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसके मार्क्स कितने आते हैं? तो बोला सर मार्क्स तो अच्छे अच्छे आते हैं इसके, मतलब लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है, दिमाग इसका बहुत जल्दी चलता है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेता है। अच्छा, तो गुस्से में सबको पीट देता है? हाँ सर सबको पीट देता है। डर नहीं लगता इसको? सर किसी से नहीं डरता है ये। अच्छा,
तो अगर किसी को मारता है तो दोबारा फिर से उससे दोस्ती करता है या नहीं करता है? जैसे किसी से झगड़ा करने के बाद उसे साइड ले लेता है या फिर से उससे मिल जाता है? नहीं सर, फिर उससे मिल जाता है, फिर से खेलने लग जाता है। आप लोगों को देख करके, आपके फैमिली में देख करके इस बच्चे को बहुत ज्यादा बदमाश कहोगे या अच्छा कहोगे? सर ये बहुत ज्यादा सर बदमाश तो नहीं बोलेंगे। तो इसके आईपीएल में बोला सर ये दोनों है, ये बदमाश भी है और अच्छा भी है, लेकिन सर ज्यादा अच्छा है, इसको मारने का मन नहीं करता। तो दरअसल ये जो बच्चा है, ये बच्चा इसकी 3 बेटियां होने के बाद ये करीब 12 साल के बाद ये बच्चा जन्म लिया है। तो बहुत ही मतलब दुलार में, लाड़ प्यार में पलने वाला बच्चा है ये, क्योंकि 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ है, वो भी 12 साल बाद हुआ है। ये केस था, बताइए इसकी रेमेडी देने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया। विद इन 7 डेज पे इसके जो टीथ ग्राइंडिंग था वो बंद हो गया, इसका बेड वेटिंग बंद हो गया और इसके स्वभाव चेंज हो गए। तो अच्छा रिजल्ट है। सर वैराज कम है इसको? बेलाडोना है क्या? बेलाडोना या सल्फर? बेलाडोना। सर ये ट्यूबरक्यूलिनम है क्या? ट्यूबरक्यूलिनम हो सकता है सर। ट्यूबरक्यूलिनम क्योंकि इंटेलिजेंट भी है और मिस्चीवस भी है, क्योंकि बेलाडोना इतना इंटेलिजेंट नहीं रहता है और ट्यूबरक्यूलिनम इंटेलिजेंट रहता है, मतलब उसका ध्यान देता है आईपीआर अपने बारे में क्या बोल रहा है, अगर कुछ गलत बोलेगा तो वो इंटरप्ट करके सही करेगा। थोड़ा नॉटी भी है और टैलेंटेड भी है। हाँ बेलाडोना नेव भी होता है ना, तो आईपीआर बोल रहा अच्छा भी है थोड़ा। ट्यूबरक्यूलिनम तो परेशान कर दे। एक तो फिल्म मर्दपाल का आया था, लेकिन फिर हमने क्योंकि किस हमने इसको अस्पॉन्जिया दिया। अस्पॉन्जिया कैसे दिया कि लड़का जो है, इसके जो पेरेंट्स आए और ये सारे चीज बताया इसमें, तो लड़का को पढ़ने में नहीं, सिर्फ खेलने में ज्यादा एंजॉय करना है, प्लेफुल है, प्लेइंग भी, मतलब ये मस्ती वाला लड़का है, जस्ट लाइक बेलाडोना। मैं स्टार्टिंग में उसको बेलाडोना ही सोच रहा था देने के लिए, लेकिन इतना जिद्दी है कि जो चाहता है लेना वो लेके छोड़ता है, बहुत पर्टिनासिटी में है। और लड़का जो है किसी से डरता नहीं है, किसी से डरता नहीं है, भिड़ जाता है, ये जाके मार देता है। अब वो पिताजी को भी मार दे रहा है, माँ को भी मार दे रहा है, बहन को भी मार दे रहा है। मुझे ये भी बोल दिया कि है, मतलब पिताजी के सामने कि हाँ मैं पीट देता हूँ। तो मुझे लगा यार अपने पिताजी को मतलब यही बैठा बोल दिया इनको भी पीटता हूँ, इनको भी पीटता हूँ। मैं बोला यार कमाल का बच्चा है। मतलब तो इसमें हंसी ही आएगी ना कि पिताजी सामने बैठा है, पिताजी को बोल रहा है मैं इनको भी पीट रहा हूँ, इनको भी पीट रहा हूँ, इनको पीट रहा हूँ, उन्हें सबको पीट रहा हूँ मैं। तो लग रहा था ना ये थोड़ी पार्ट हुआ है, ये पार्ट था उसका। और उसके पिताजी जो है इस पे हंसने लगे, क्योंकि वास्तव में जिस प्रकार से ये बातें कर रहा था वो, अगर सामने अगर दूसरा इसका सीरियस टोन में बोलता तो हो सकता है इसके पिताजी को बुरा लगता, बट हंसी आया। और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ये, और बहुत ज्यादा शार्प भी है कि तुरंत चीजों को कैच कर लेता है। और अगर किसी से झगड़ा होता है
तो उसको आज लड़ाई किया और कल फिर दोस्त हो जाता है, तो वो हैट्रेड नहीं रखता। तो ये सब चीजें जो मिला ना, तो मैं बेलाडोना से हट करके उसको अस्पोंजिया दिया, और अस्पोंजिया 200 के डोज में कमाल करती है। ये और भाई कैसे यही तो फर्क होता है बीफ और स्टडी कुछ और। चाहिए? जी भाई बताए। वो आपने बताया ना कि मतलब मैं ये इतने टाइम के बाद ये लड़का हुआ, तो उसको आपने कैसे कंसीडर किया मतलब स्पॉन्जिया में? मैंने उसको मॉर्बिड में, मतलब उसमें मुझे मॉर्बिडिटी नहीं मिली कि ओवर प्रोटेक्शन के चलते ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। हो सकता है उसको ओवर प्रोटेक्शन या उसको लाड़ प्यार ऐसा मिल रहा हो, लेकिन बाकी जो हमें जो मिल रहा था मॉर्बिडिटी वो अस्पूंजिया का था, तो मैंने अस्पूंजिया दिया। मतलब सारे लाड़ प्यार में पले हुए बच्चे कलकरिया ही होंगे या बारेटा ही होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उसमें से कोई भी एडेप्टेशन रिएक्शन ले सकता है ना। सर ये तो बहुत अच्छा लर्निंग भी मिला कि भाई हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये मिल जाता है तो उसी मतलब उसी में स्टक होके फिर आगे सोचने लग जाते हैं। तो सर ये एडेप्शन टैलेंटेड एंड एज वेल एज रिएक्शन भी अच्छा है, एडेप्टेशन एंड रिएक्शन। आपने एक मतलब पॉइंट टैलेंटेड बोला भी ना। है, और ये भी मतलब ये क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं पर थोड़ा सा बदमाश भी है तो। अम्यूजमेंट डिजायर है, मस्ती वाला बच्चा है। नहीं, आपने एक पॉइंट बोला ना किसी से डरता नहीं है, तो ये नहीं डरता है क्या अस्पोंजिया स्पॉन्ज? किसी से नहीं डरता, अच्छा, अस्पोंजिया किसी से नहीं डरता। ये बहुत टेमरिटी वाला बंदा होता है, ऑडेशियस होता है, बहुत करेजियस है, इसके अंदर बहुत दम है, बहुत एनर्जी है इसमें, हाई स्पिरिटेड है इसमें, पॉजिटिवनेस है इसमें। उसका गुस्सा नहीं ओके, आएगा अपने को मतलब। मतलब इसका जो अंदाज रहता है ना, उसमें गुस्सा नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मेरे पास टाइम थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं एक और केस आप लोगों को बताता हूँ। करें? करिए यस ना। वेरी सर। इंटरेस्टिंग जी केस। भाई। तो ये केस भी एक बच्चे का है, और मुझे लगता है ना कि अभी जैसे बहुत आसानी से 2 मिनट में आप लोगों को जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जब पेशेंट आता है ना, तो उसके साथ बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उसका पॉइंट को निकालने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अपने पास पेशेंट आया, अब उसके साथ हमें उससे बात करना है प्रॉपर तरीके से, उसके क्या क्या चीजें हैं, क्या हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक लड़का आया मेरे पास, वो लड़का को बहुत ज्यादा खांसी था, और ये लड़का 14 साल का है, और पतला दुबला है, और इसका जो हाइट है वो अपने भाई की तुलना में कम है। इसका जो कजिन ब्रदर था, सेम एज सेम डे पे दोनों जन्म लिए थे। इसका जो चचेरा भाई था, उसके तुलना में इसका हाइट कम था, वजन कम था, पतला दुबला था, और उसका हाइट ज्यादा था, हेल्दी था। अब ये लड़का आया मेरे पास, इसको करीब 3 साल से, या 3 या 4, जिसने बताया 3-4 साल से इसको बहुत ज्यादा सिर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, माइग्रेन रहता है। खांसी का प्रॉब्लम लेके आया, और साथ में इसको सिर दर्द वाला भी प्रॉब्लम चल रहा था। तो मेरे पास आया, तो मैंने बोला कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। तो अपनी खांसी बताया। तो लड़का से मैं करीब आधा घंटा बात किया,
तो मुझे बहुत ज्यादा उसमें कहीं से एंट्री नहीं मिल रहा था कि मैं किससे क्या पूछूं। आधा घंटा मेरा ऐसे ही निकल गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एंट्री कहाँ से लूं। तो आधा घंटा निकलने के बाद फिर मैंने इसके आईपीआर को बाहर भेजा। बोला देखो, आपको जो भी लग रहा है, सविता जी आप अपना माइक को म्यूट कर लेंगे। कोई म्यूट करो उनको। तो हमने फिर इस बच्चे को उसके पेरेंट्स को बाहर भेजा, उसको बैठाया, उससे फिर पूछा। तो उसका कहना ये था, क्योंकि फिजिकल चीजें तो मैंने पूछ लिया था, पीपीपी पे पूछ लिया था, जिसपे मुझे रेमेडी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। और इसको देख करके लग रहा था यहाँ ये रेमेडी है, बट मुझे उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि अंदर पता तो चले ना वो है ही है या नहीं है। तो फिर उसने बोला कि मेरा जो चचेरा भाई है वो मेरे से बड़ा है, और मेरे जो घर वाले हैं वो लोग सब लोग उसके, क्योंकि उसका ज्वाइंट फैमिली है, काफी बड़ा फैमिली है, तो बोलते हैं कि सब लोग मुझे नटरू बोलते हैं, सब लोग मुझे नटरू बोलते हैं। इस चीज का बुरा लगता है तुझे? बहुत बुरा लगता है। आपके पास लंबा होने का दवाई है तो मुझे दे दीजिए, लंबा हो, ताकि मैं लंबा हो जाऊं। सब लोग मेरे साथ कैंप पर तुलना करते हैं। तो ये बच्चा जब ये बातें कह रहा था, मैं उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बात करते हुए बच्चा बहुत बहुत अंदर से रो रहा था। तो इसका दर्द को देखते हुए मैंने एक मेडिसिन दिया। मेडिसिन देने के बाद इसका माइग्रेन ठीक हो गया है, करीब 3 महीना हो चुका है। माइग्रेन ठीक हो चुका है, इसका सिर दर्द का अटैक तब से नहीं आया है। खांसी तो 2 दिन में बंद हो गया है। इसका हाइट का इसने बताया कि 1 इंच मेरा हाइट भी बढ़ चुका है, वेट 2 केजी बढ़ा है। तो ये अच्छा रिजल्ट आया है इसका। अब आप लोग बताइए क्या मेडिसिन देंगे इसको? कोई बताना चाहेंगे? इग्निशिया भाई, कंपैरिजन सिबलिंग्स में मतलब जैसे अब ये उसका सिबलिंग भी हो गया, और इग्निशिया में एक वो आ जाता है ना, जैसे अगर 2 भाई हैं तो छोटे को ज्यादा वो किया जाता है और बड़े को फील होता है ऐसा। तो इसमें ये भी हो सकता है कि लोग बाग उससे कंपैरिजन। हाँ ये वो ये छोटा है, हाँ, पर कंपैरिजन कहीं तो हो रहा है इसमें। और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है इग्निशिया में कि ऐसा भी है इसमें कि जैसे अगर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कार्सिनोसिन हो सकता है क्या? सर ये सिबलिंग जेलसी थोड़ी आएगी। नाट्रमूर हो सकता है, सीक्रेटिव है, जल्दी से ओपन नहीं हुआ। जैसे ही आईपीआर को बाहर भेजा, फिर उसने बताया उसका अंदर का दुख उसने आपके साथ शेयर किया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये नाट्रमूर की तरफ से। फिर स्टेफिस एग्रिया भी हो सकता है, अपना गैस कर अपना एंगर दिखा नहीं रहा। दर्द भी इग्निशिया वाला हो सकता है जो आप बोल रहे हैं। अरे इसको इसने क्या बोला कि मुझे अपने ही घर वाले नटरू बोलते हैं। भाई ये नहीं है।
delusion, laugh and ह्यूमिलेशन walk में है away. ना? भाई ये डेल्यूजन लुक डाउन अपॉन है क्या? देखो, सोचने जाए तो बहुत सारे रूब्रिक आएंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा और टाइम दूं। मैं बता देता हूँ। इतना इंसल्टेड फील छोटा, हो रहा है ना? इतना, मतलब ये लड़का जो है, इसको नटरू कह के बुलाया जाता है ना? नटरू कहा जा रहा है इसको। कितना अरे यार, इंसल्टिंग फील है ना? मेरा भाई जो है, वो उसका हाइट ठीक है, मेरा हाइट कम है, ठीक है। मेरा हाइट बढ़े ऐसा दवाई दो, ताकि लोग मुझे नटरू ना कह सके, ठीक है। हो और सकता है इस सर। चीज को लेकर के इसके मन में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, ठीक है। वो बच्चा रो भी नहीं पाया, मेरे सामने रो भी नहीं पाया वो, लेकिन मैंने देखा कि वो बच्चा जो है ना, अंदर से बहुत दुखी है इस चीज को लेकर के। तो मैंने इसको नेट्रम्यूर दिया, इसका जो है ना, ये जो फीलिंग है कि लोग मुझे नटरू कह रहे हैं, तो इसका अपमान कर रहे हैं, ये इसको अपमानित महसूस हो रहा है, ठीक है। इसी पे हमने एक और मैं केस बताऊंगा लास्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ये लड़का को नटरू कहा गया, इसके चलते तकलीफ में है, ठीक है। और इसको मैंने इतना ज्यादा, आधा घंटा तक पूछा, मुझे नहीं मिला, एंट्री नहीं मिला। आधा घंटा के बाद एंट्री मिला। तो बहुत ही ज्यादा सेक्रेटिव था ये, बहुत ही ज्यादा सेक्रेटिव था। तो इतना सेक्रेटिव और इतना अपमानित महसूस करने वाला बच्चा, कि इतना अपमानित महसूस कर रहा है, तो मैंने यहाँ इसको नेट्रम म्यूट किया। सर और रूब्रिक क्या नेट्रम लिया? म्यूट, ह्यूमिलिएशन लिया क्या सर? देखो, रूब्रिक रूब्रिक अगर देने जाएंगे ना, तो इसमें बहुत सारे रूब्रिक मिलेंगे, बट मैंने इसको फील पे दिया था। क्या फील क्या था कि ये अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग इसको जो शब्द कह रहे हैं उससे ये अपमानित हो रहा है कि ठीक है, मैं नाटा हूँ, तो जैसे बोलते हैं ना, नाटा को नाटा कहोगे तो वो तो बुरा ही मानेगा, या जो लंगड़ा है उसको लंगड़ा आप बोलोगे तो वो बुरा मानेगा। तो मतलब जो लंगड़ा है उसको भी आप लंगड़ा ही कहोगे तो ये ठीक नहीं है ना, मतलब। तो उसको ये अपमान लगा। तो मुझे लगा कि ये जो बच्चा है अपने आप को डिग्निफाइड समझ रहा है, क्योंकि अगर डिग्निफाइड नहीं समझता तो उस शब्द को, क्योंकि देखो, घर में जो आपका आईपीआर होता है, आपका जो घर होता है, घर में ज्यादातर माँ पापा या जहाँ रह रहे हैं वहीं सब बोल भी देते हैं, ठीक है। लेकिन घर में अगर कोई बाहर में बोलता है तो अलग बात है, लेकिन घर में बोलता है तो वो तो कॉमन आता है। लेकिन उनकी बातों से इतना ज्यादा हर्ट हो रहा है, तो ये उसका डिग्निटी था जिसके चलते वो हर्ट हो रहा था। बाद में अभी देखो, नेट्रम देने के बाद 2 किलो वजन भी बढ़ गया, माइग्रेन, इसका जो सिर दर्द होता था वो बंद हो गया, कफ चला गया 2 दिन में। प्लस प्लस इसमें फिर हाइट 1 इंच भी बढ़ गया। तो ये देखो, होम्योपैथी की गजब रिजल्ट है। एक और केस बोलूं मैं? बस बोलिए यस ना। सर। यस सर, यस सर। तो एक लड़का आया मेरे पास, करीब वो 9 साल का था, और उसको भी जो है खांसी की प्रॉब्लम थी, और बार्किंग कफ था उसका, ठीक है, बार्किंग कफ था। तो मैंने बोला कि बताओ, इसको गुस्सा किस पे है, मतलब इसको गुस्सा किस पे आता है, इसको किसी पे गुस्सा आता है? तो फिर उसने बोला कि उस बच्चे ने बोला कि हाँ, उनको उस पे गुस्सा आता है। फिर उससे माँ से पूछा ना, उसकी माँ ने बोला कि ये जो है
कुछ लड़के हैं या हमारे घर के बगल में, वो कुछ दिन पहले उन लोगों को पत्थर फेंक फेंक के मार रहा था। पत्थर फेंक फेंक के मार रहा था। मैं बोला क्यों मार रहा था बाबू, बताओ क्यों मार रहा था हम लोगों को? तो वो लोग मेरा नाठा बिछता है। नाठा समझते हैं? नो सर। नाठा समझते हैं? टिंगा। नो है ना? जैसे उसका नाम था सूरज और उसको सब डमरू डमरू बोलते थे। समझ में आ रहा है मैं क्या केस में है? सो नहीं सर, रिपीट कीजिए। उसका नाम सूरज उसको था, उसके नाम तो से इसको नहीं, सब डमरू बोलते थे। उसके नाम से नहीं बुलाते हैं उसको। इसके नाम से नहीं बुलाते थे। कोई वो गमरू चिड़ाना बोलता था, मतलब। कोई डमरू बोलता था, ठीक है। अच्छा तो तो ये लड़का जो है ना, इतना गुस्सा होता था कि सबको पत्थर ले लेके फेंक फेंक के मारता था। तो मैं बोला ये बात है? बोला हाँ। तो मैं तो फिर मैंने बच्चे उसकी माँ से पूछा, और इसका स्वभाव? स्वभाव बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। ये अच्छा से पढ़ता है और घर पे अगर कोई काम बोले तो वो कर भी देता है। तो स्वभाव उसका बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ दिन पहले यही सब देखा, मतलब हुआ था। ये बताया, यहाँ पर हमने एक मेडिसिन दिया और उसका खांसी ठीक हो गया। बताओ यहाँ मेडिसिन। सर स्टैफिसाइग्री। मक्सॉल। अच्छा, स्टैफिसाइग्रा इसलिए लग रहा है क्योंकि स्टैफिसाइग्रा में जब एंगर होता है तो वो चीजें उठा के फेंकता है जब उसे बहुत गुस्सा आता है, और कहीं ना कहीं वो इंसल्टेड फील कर रहा है क्योंकि उसका नाम कुछ और बुला रहे बच्चे जो उसको पसंद नहीं आ रहा है, उसको इंसल्ट फील हो रही है, तो इसलिए वो पत्थर उठा के फेंक रहा है। इसलिए मुझे स्टैफिसाइग्रा लगा। लेकिन नेट्रम नहीं है वो ना, जस्टिन कैनर पे। में कावर्डाइज का भी तो रूब्रिक है ना। कावर्डाइज सर विदाउट ये करेज टू एक्सप्रेस आवर ओन ओपिनियन। सर ये बराइटा कारक है क्या सर? हाँ जी नमिता बहन। जी भाई। स्टेफी शेग्रिया में कावर्डाइज विदाउट करेज एक्सप्रेस आवर ओन ओपिनियन, ये रूब्रिक भी है ना। जी भाई। एंगर नेवर एंग्री, आर्गुइंग नॉट आर्गुइंग, है ना। फिर स्टेफी पे कैसे जाओगे? सर ये जस्टिन कैनॉट टेक में है ना, रुको, नाइट्रोम्यूर। नमिता दी का पहले सॉल्व करने दो। बोलो। एक्चुअली भाई मुझे क्या लगा कि ज्यादा करके जब स्टैफिसाइग्रा के दिमाग में आया, बिकॉज वो उसको जब गुस्सा आता है तो वो चीजें उठा के फेंकता है। अब ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ऐसे उसके मम्मी बता रही है कि वो अच्छा है बच्चा, लेकिन उसके नाम वहां उसको इंसल्टिंग फील हो रहा है, मेरे नाम की जगह पे ये क्या मुझे बुला रहे हैं, और वो अपना एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, वो चीजें उठा के फेंक रहा है। तो मुझे लगा कि ये स्टैफिसाइग्रा है। लेकिन बाकी बाकी जो एंगल है स्टेफी का, जो हम लोग जानते हैं, एंगर नेवर एंग्री, है ना। एंगर नेवर एंग्री, quarrelsome, aversion, जी भाई। without courage to express our own opinion, arguing not arguing, है ना। जी तो भाई। स्टेफी का ये एंगल है। और एक रूब्रिक आता है एंगर थ्रोविंग थिंग्स अराउंड, है ना। तो अभी अभी समझना होगा ना कि अगर हम सिर्फ इस पे सोचे या इस लाइन पे सोचे, किस डायरेक्शन में सोचे। बिल्कुल सही। आइडेंटिटी उसकी जो है ना, वो उसको मतलब कुछ भी सब कर दे रहे हैं उसका नाम से, इसलिए वो इतना गुस्सा हो रहा है। सर शेड तो कोई भी आ सकता है ना, जैसे इसमें कावर्डाइज वाला शेड नहीं है और एंगर वाला शेड ये भी हो सकता है ना सर।
अभी सबसे पहले ये समझना होगा ना कि इस प्रकार से जो बात आ रहा है और ये पत्थर उठा उठा फेंक फेंक के मार रहा है। अब तो यहाँ पे भी उसके नाम की, सर जैसे आगे वाला क्यूप्रम केस बताया आपने कि भाई उसमें भी उसका मतलब में उसको नाठा बोला जा रहा था, और इसमें भी इसके नाम को नहीं, इसमें नाठा बोला जा रहा है, उसको डमरू बोला जा रहा है। आगे वाले केस में भी ऐसा ही था कि भाई इसकी जो हमारा नाम क्या होता है, हमारी डिग्निटी होती है, हमारी पहचान होती है, उसी पे वो लोग मॉकिंग कर रहे हैं या जेस्टिंग कर रहे हैं। तो यही चीज इसी केस में भी यही लग रही मुझे, मतलब मेरे दिमाग में भी स्टेप ही आया था। ये अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर दे रहा है। बहुत भयंकर तरीके से ये हाँ गुस्सा जो एक्सप्रेस कर रहा है बहुत भयंकर। देखो अभी ये लड़का ये सोच रहा है पत्थर उठा के मार रहा है, पत्थर उठा के। सोचो, मतलब यहाँ कोई हाथ से नहीं मार रहा है, डंडा से नहीं मार रहा है, पत्थर उठा के फेंक के मार रहा है। पत्थर से कहाँ चोट लगेगा, सिर फूटेगा, कपार फूटेगा, क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन पत्थर उठा के मार रहा है ये। सर ये भाई ये पूरा मर्द बदला सॉल है। ले रहा है, बर्क है सॉल में जैसे होता है, हाथ के हाथ बदला ले लेते हैं। मर्द सॉल सिम्प्लिटिक एंगर रहता है। अरे सोचो ना, रिवेंजफुल में है क्या? from injustice, intolerance, striking थोड़ा anger, सा rage थोड़ा सा from सोचो आपने। ये sir नक्सोमी का है क्या भाई? sentiment, नक्सोमी का भी बहुत गुस्सेल रहता है। क्यूप्रम और कॉस्टिकम ऐसे कुछ तो हो सकता है सर। सेंसिटिव टू रिप्राइमेंट, भाई स्ट्राइकिंग सेंसिटिव टू रेज फ्रॉम क्रिटिसिज्म। injustice, intolerance। नो सेंस ऑफ सर डेंजर मच। कॉस्टिकम तो लॉज के अगेंस्ट नहीं जाएगा। क्यूप्रम सर और कोई बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव लेंगे क्या, क्या मतलब समझा। स्टेफी लग रहा है सर जी, मुझे भी ये स्टेफी ही लग रहा है। सर जो उसका मजाक उड़ाते हैं उसी को वो उसी के ऊपर पत्थर मारता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मर्द सॉल ही है। और ये नेट्रम में क्यों नहीं हो सकता? प्रमोद डिग्निफाई रहता है ना, उतना ज्यादा वो ऐसे एक्सप्रेस नहीं करेगा शायद। भाई मोटरमोर को गुस्सा आएगा तो वो पत्थर नहीं फेंकेगा, पत्थर फेंक के नहीं मारेगा किसी को। तो स्टेफी सेग्रिया मार सकता है? वो भी नहीं उसमें तो मारेगा। नहीं भाई स्टेफी से दिया तो और नहीं मारेगा। सर स्टेफी सेग्रिया को तो सर समाज का होता है, अपनी पोजीशन का होता है, लोग क्या कहेंगे ये बहुत डर होता है। वो स्टेपिंग के लिए एकदम फॉरवर्ड होता है, वो ये पत्थर नहीं मार उठा सकता के मारेगा। नेट्रम्यूर रिवेंजफुल होता है इसलिए पत्थर मार सकता है। चलो सबसे पहला रूब्रिक बताओ, सबसे पहला रूब्रिक इसमें क्या आएगा? रिवेंज, रिवेंजफुल। भाई सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। striking range। और फीलिंग्स वांट। शोइंग वायलेंट एंग्री होगा, वायलेंट एंगर, जो कुछ भी उठा के मार रहा है। स्ट्राइकिंग अदर्स। फ्रॉम ऑनर वुंडेड। सबसे पहला रूब्रिक क्या क्या आएगा वो बताओ। का रिएक्शन, स्ट्राइकिंग रेज फ्रॉम Delusion insulted his इंसल्टेड, नहीं ये तो नहीं आना चाहिए। उसका इम्पोर्टेंट उसका रिएक्शन है जो पत्थर फेंक के मार रहा है, वो स्ट्राइकिंग रेज फ्रॉम मतलब वो सहन नहीं कर पा रहा है, उसका रिएक्शन प्रोमिनेंट लगा।
लगेगा, स्टैफ होती तो पत्थर साइड को मारती। जहां लग रहा है वो कहाँ लग रहा है उसका ध्यान नहीं है, इतना बिल्कुल गुस्सा नहीं हो। है, बिल्कुल ध्यान नहीं है हाँ, इसका। एंकर बिसाइड हिमसेल्फ ऐसे बोलते हैं ना, उसको एंकर कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो स्ट्राइक कर रहा है, सो स्टैफ रूल आउट हो गई। पार्सल चलो है क्या भाई? मैं इसको जो रेमेडी दिया था वो भी बता देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने इसको स्टेफिस एग्रियाई दिया था, बधाई हो। मैंने इसलिए दिया था क्योंकि उसमें दो चीजें उसकी मदर ने कहे थे। एक ही लड़का अच्छा है, पढ़ाई अच्छा से करता है और केयर करता है, तो ये पार्ट था इसका जो गुड लुकिंग पिक्चर दिया था। और लड़का को खांसी कब से आया, जब से उसके जो सर्किल के जो बच्चे थे वो बच्चे इसका प्रॉपर नाम लेके नहीं पुकारते थे, तो ये था, ठीक है। तो उसको जो है दूसरे नाम से बुलाते थे, तो इस पे उसको गुस्सा आता था और अपने उन दोस्तों को पत्थर लेके मारने के लिए दौड़ा था, पत्थर फेंक फेंक के मार रहा था, ठीक है। जाहिर है ये गुस्सा आया और इतना गुस्सा हाइपर था, बाकी लड़का काफी अच्छा था। तो यहाँ पर हमने एंगर थ्रोविंग थिंग्स और सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड डिग्निफाइड पर्सनालिटी एम्बिशन इंक्रीज, ये सब लेकर उसको स्टेफिस एग्रिया दिया था। नमिता दी, कॉन्ग्रेचुलेसन आपको फर्स्ट जी भाई, जी भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, आपसे ही सीख रही हूँ, थैंक यू। कितना घुमाते सर हैं आप, वापस आज पता चला। सो थैंक यू, आप लोगों को सीखने मिला होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। धन्यवाद आप सबका, चलता हूँ। धन्यवाद। बहुत हम तो अच्छे मुंह में सिखाते हो गोली भाई, घूम थैंक यू जाते हैं सो भाई, मच। गोली गोल घूम जाते हैं हम तो। तो अभी हमारा सेशन होने वाला है 8 मई और 9 मई को, तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग रेमेडी रेमेडी का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा शेयर करने वाला हूँ। सभी उस पे ज्वाइन करो। और मतलब अभी जो पिछला सेशन हुआ था पेट्रोलियम रेफिनेटम का, काफी लोग उस पे देखे होंगे, काफी न्यू लर्निंग है, लेकिन आज के समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी है, डेली यूज रेमेडी है। तो मुझे लगता है अपने ग्रुप के डॉक्टर को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस हुए हैं, जस्ट लाइक पॉलीस्ट्रीनम, टैक्सस बकाटा, पेट्रोलियम रेफिनेटम, और आलोक सर ने सेंचुरीज को पढ़ाए। तो जबरदस्त केसेस शेयर हुए हैं, कोई भी मिस मत करो। सभी सेशन आप लोग ज्वाइन करो, बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू ऑल। सो